अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले तालीम की बात। सिंध हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद करने के फैसले के खिलाफ ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन डट गई। कल आउटडोर क्लासेस लगाने और तालीम बचाओ मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। काशिफ मिर्जा का कहना है कि गिरफ्तारियों से नहीं डरते, सिर्फ सिंध के तलबा को तालीम से क्यों महरूम किया रखा जा रहा है। वालिदैन भी हुकूमती फैसले पर परेशान, बच्चे भी घर में बैठे बैठे उकता गए। जमजम सईद की रिपोर्ट। सिंध में स्कूलों की बंदिश नामंजूर। ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ने सिंध हुकूमत के फैसले के खिलाफ कल सड़कों पर आने और तालीम बचाओ तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। तलबा की आउटडोर स्कूलिंग का भी आगाज होगा। हम जो है वो 23 अगस्त से रोडों पर, सड़कों पर अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखेंगे और शुरुआत करेंगे अपने तालीमी साल की, क्योंकि वैसे ही बच्चों का बहुत लॉस हो चुका है। निजी स्कूलों की तंजीम के रहनुमा तारिक शाह कहते हैं कि मुल्क भर में तालीम का सिलसिला जारी है, सिर्फ सिंध के तलबा तालीम से क्यों महरूम हैं। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन काशिफ मिर्जा कहते हैं कि सिंध के बच्चों को भी मुल्क के दीगर बच्चों की तरह तालीम का हक हासिल है। 23 अगस्त को सिंध भर के अंदर तालीमी अदारे हम अपने खोल देंगे, और अगर हमें रोका जाता है या हमारे स्कूलों को सील किया जाता है या गिरफ्तारियों का सिलसिला होता है या हमें जेलों में डाला जाता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। स्कूलों की मुसलसल बंदिश के बाइस बच्चों की तालीम का हर्ज होने पर वालिदैन भी परेशान हैं। छोटे बच्चे ये देखो, अब 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया ये घर बैठे हुए, 2-2 महीने ट्यूशन की फीसें, स्कूल की फीसें हम तो ऐसे दे रहे जैसे गुलाम हैं। बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है इसके अंदर। ऑनलाइन में इनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही, कभी नेट नहीं चल रहा होता, कभी ये मसले कभी ये मसले। कम से कम आधे दिन खोल लें जैसे पहले खुल रहा था, एटलीस्ट थोड़ा सा इंटरेक्शन तो हो रहा था, बेहतर था। इससे सिर्फ ऑनलाइन से कंसंट्रेशन रहता नहीं बच्चों का। तलबा कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में कुछ समझ नहीं आता। हम लोग घर पे बोर हो रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस में कुछ भी नहीं समझ आ रहा। सिंध हुकूमत ने स्कूलों की बंदिश पर यू टर्न लेते हुए गुज़िश्ता रोज स्कूल ताहुकुम सानी बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। निजी स्कूल एसोसिएशन ने हुकूमती फैसले की मुखालफत की तो महकमा तालीम सिंध का जवाब भी आ गया। धमकी दी कि कल जो भी निजी स्कूल खोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बात कर लेते हैं संजय साधवानी से। संजय, एक तो महकमा तालीम सिंध का मौक़िफ़ बताया, दूसरी बात ये कि अगर कल आउटडोर क्लासेस का आगाज़ होता है तो फिर क्या कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल सिद्रा, प्राइवेट स्कूल की जानिब से जब सिंध हुकूमत को ये धमकी दी गई कि कल हम स्कूल खोलेंगे तो सिंध हुकूमत ने भी जवाबी तंबीह का नोटिफिकेशन जारी किया है। सिंध हुकूमत का ये कहना है कि कल जो भी निजी स्कूल खोलेगा उसकी रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाएगी। आइन में ये इख्तियार मौजूद है, सिंध के कवानीन में ये इख्तियार मौजूद है कि सिंध हुकूमत के अहकाम ना मानने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाए। वजीर तालीम का कहना है कि तालीम के दुश्मन नहीं है, लेकिन बच्चों की सेहत का ख्याल है, इसी वजह से हमने ये बंदिश लगाई है। खिलाफ वर्जी करने वाली जो स्कूल्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख और मुअत्तल भी की जाएगी। इसके साथ साथ इस नोटिफिकेशन में ये भी लिखा गया है कि जो तक स्कूल बंद है तब तक तमाम प्राइवेट स्कूल्स को ये हिदायत दी गई है कि वो अपने तमाम स्टाफ की और तमाम अमले की वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाएं। जी संजय, खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया। पाक फौज का एक और बहादुर अफसर वतन पर कुर्बान हो गया। बलूचिस्तान में बारूदी सुरंग के धमाके में कैप्टन काशिफ जामे शहादत नोश कर गए। 2 एहलकार जख्मी भी हुए। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों के बुज़दिलाना वार में पाक फौज के कैप्टन जामे शहादत नोश कर गए। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाई एक दहशतगर्द को मौत के घाट उतार दिया। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके टोबो गेचक में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। धमाके में कैप्टन काशिफ शहीद जबकि 2 जवान जख्मी भी हुए। जख्मियों को इलाज के लिए खुजदार मुंतकिल कर दिया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। कहा, दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हमारी फोर्सेज के हौसले पस्त नहीं कर सकते। हम दुश्मनों को शिकस्त फाश देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफे पर तशवीश का इजहार। कहा, कौमी एक्शन प्लान पर अदम अमल दरामद का खमियाजा कौम को भुगतना पड़ रहा है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में ऑपरेशन किया। इस दौरान वहाँ मौजूद दहशतगर्दों ने फायर खोल दिया। जवाबी कार्रवाई में एक अमन दुश्मन वासिल जहन्नम मारे जाने वाले दहशतगर्द से हथियार और गोलियां भी बरामद। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद
से चीनी सफ़ीर नोंग रोंग की मुलाकात हुई है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने पर बात की गई है। शेख रशीद ने यकीन दहानी करवाई कि पाक चीन ताउन और तरक्की को दहशत गर्दों के हाथों यरगमाल नहीं बनने दिया जाएगा। मुलाकात में चीनी सफ़ीर नोंग रोंग ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी कंपनीज मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रही हैं। चीनी शहरियों और कंपनीज के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मज़ीद सख्त किया जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बताया कि चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। वज़ीर दाखिला का ये भी कहना था कि अफ़गानिस्तान में अमन और मुस्तहकम हुकूमत के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। ये भी बता दिया कि वज़ारत दाखिला अफ़गानिस्तान से निकलने वालों को भरपूर मुआवनत दे रही है। मुलाकात में चीनी सफ़ीर नोंग रोंग ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी कंपनीज मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रही हैं। चीनी शहरियों और कंपनीज के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को मज़ीद सख्त किया जाए, जिस पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बताया कि चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। वज़ीर दाखिला का इसके साथ ये भी कहना था कि अफ़गानिस्तान में अमन और मुस्तहकम हुकूमत के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतालिक पाकिस्तानी शिकायत पर अफगान तालिबान ने आला सतह का कमीशन बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 3 रुकनी कमीशन तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा की हिदायत पर बनाया गया है। कमीशन टीटीपी पर जोर दे रहा है कि पाकिस्तान से मामला तय किया जाए। अमरीकी मीडिया ने यह दावा किया है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतालिक पाकिस्तानी शिकायत पर अफगान तालिबान ने आला सतह का कमीशन बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 रुकनी कमीशन तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा की हिदायत पर बनाया गया है। कमीशन टीटीपी पर जोर दे रहा है कि पाकिस्तान से मामला तय किए जाएं। अमरीकी मीडिया इस वक्त ये दावा कर रहा है कि अफगान तालिबान ने 3 रुकनी कमीशन बना दिया है और 3 रुकनी कमीशन मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा की हिदायत पर बनाया गया है। कमीशन का टीटीपी पर पाकिस्तान से मामला तय करने पर जोर भी दिया गया है। अमरीकी मीडिया इस वक्त ये दावा कर रहा है कलअदम टीटीपी से मुतालिक पाकिस्तान की शिकायत पर 3 रुकनी कमीशन बनाया गया है। मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा की हिदायत पर यह कमीशन बनाया गया है। कमीशन का टीटीपी पर पाकिस्तान से मामला तय करने पर जोर दिया गया है। अमरीकी मीडिया की जानिब से ऐसा दावा किया जा रहा है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतालिक पाकिस्तानी शिकायत पर अफगान तालिबान ने आला सतह का कमीशन बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 रुकनी कमीशन तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा की हिदायत पर बनाया गया है। ये कमीशन टीटीपी पर जोर दे रहा है कि पाकिस्तान से मामलात तय किए जाएँ। तो ये बड़ा दावा है जो कि अमरीकी मीडिया की जानिब से किया गया। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतालिक पाकिस्तानी शिकायत पर अफगान तालिबान ने आला सतह का कमीशन बना दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 3 रुकनी कमीशन है जो कि तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा की हिदायत पर बनाया गया है। कमीशन टीटीपी पर जोर दे रहा है कि पाकिस्तान से मामलात तय किए जाएं। अहम पेशरफ्त अमरीकी मीडिया जिसके ऊपर दावा कर रहा है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान की शिकायत पर अफगान तालिबान ने आला सतह का कमीशन बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 रुकनी कमीशन तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा की हिदायत पर बनाया गया है। अफगानिस्तान में नई हुकूमत कब होगी, कौन शामिल होगा, हतमी फैसला ना हो सका। वसीउल बुनियाद हुकूमत के क़याम के लिए काबुल में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी सफ़ीर से साबिक अफगान वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार ने मुलाकात की। अशरफ गनी हुकूमत के वज़ीर सरहदी उमूर गुल आका शिराज़ी ने तालिबान की हिमायत कर दी। भारत को इंतबाह। हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार का कहना है कि भारत ने माजी में नेटो का साथ दिया, मुजाहिदीन की मुखालफत की। अब भारत को चाहिए कि अपनी सियासी पॉलिसियों पर नज़रसानी करे। भारत पाकिस्तान के साथ अपनी दुश्मनी अफगानिस्तान मुंतकिल ना करे। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी से मजीद 7 अफराद हलाक हो गए। एक हफ्ते में हलाकतों की तादाद 20 हो गई। अमरीका ने एयरपोर्ट पर दाइश के हमलों का खतरा जाहिर कर दिया। अमरीका और जर्मनी ने अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट आने से रोक दिया। OIC ने सूरत हाल पर गौर के लिए आज हंगामी इजलास बुला लिया। काबुल एयरपोर्ट बिलाशुबा फ्लैश पॉइंट बना हुआ है और इसका जिम्मेदार अमरीका है। काबुल की फतह के बाद तालिबान के पहले मरकजी रहनुमा का इंटरव्यू। अब्दुल कहार बल्खी ने अल जजीरा से गुफ्तगू में कहा, शरई कवानीन बिल्कुल वाज़ेह हैं, औरतों, मर्दों और बच्चों सबके हुकूक देंगे। भारत और अमेरिका के तरबियत याफ्ता जदीद हथियारों से लैस अफगान नेशनल आर्मी तालिबान के सामने रेत की दीवार साबित हुई। ये सब भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल के गलत मशवरों और गुमराहकुन भाषण की वजह से हुआ। अजीत डोवल की 2013 की भोंडी हिकमत झाड़ने की वीडियो सामने आ गई। वक्त आ गया है कि मगरिब डोवल से जवाब तलबी करे। भारत बाज न आए। अफगानिस्तान में अपनी नाकामी छुपाने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी लगाने की तैयारी शुरू कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाकर
تحریک آزادی کی قیادت کرنے والی حریت کانفرنس کے دونوں دھڑوں پر پابندی لگانے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ UAPA قانون کے تحت 2019 میں جماعت اسلامی مقبوضہ جموں و کشمیر اور JKLF پر پابندی لگائی جا چکی ہے۔ حریت کانفرنس کے صف اول کی قیادت ہی نہیں بلکہ دوسری لیڈرشپ بھی 2017 سے جیل میں ہے۔ بھارتی عزائم دنیا کو دکھائیں گے، کشمیر پریمیئر لیگ سے بھارت کا منفی پروپیگنڈا دم توڑ گیا۔ مودی کو وہی پیغام ہے جو مقبوضہ کشمیر کا نوجوان اسے دے رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے نومنتخب وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی کا سما کے نمائندے سہیل رشید کو خصوصی انٹرویو۔ آزاد کشمیر میں تبدیلی لانے کے لیے بڑے فیصلے کیا کیا ہیں، سب کچھ بتا دیا۔ بھارت جو کشمیر میں صورتحال بنائی ہوئی ہے، آزاد کشمیر کی عوام اور حکومت اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو وہ قربانیاں خود دے رہے ہیں، وہاں کا پڑھا لکھا نوجوان ایسے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، اس پر دنیا کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ وہاں ہر قسم کی زیادتی ظلم جاری ہے۔ مودی کے لیے یہی پیغام دوں گا، جو بھارت ادھر کر رہا ہے نوآبادیاتی نظام اسرائیل کی شکل پر کہ یہاں ہندو آباد کرو، دنیا کے سامنے اس کا پول کھولنا ہے۔ KPL کر کے وہ بھی دنیا کو ثابت کر دیا ہم نے کہ آزاد کشمیر ایک پرامن خطہ ہے۔ کہ KPL سے ہمیں بڑا سبق ملا کہ آزاد کشمیر میں ایک سپورٹس اکیڈمی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ٹورزم، اس کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں نوجوانوں کے لیے روزگار ہوگا۔ آزاد کشمیر میں جو احتساب کا نظام ہے وہ پاکستان کی طرح فعال نہیں ہے۔ قانون سازی کرنی ہے تاکہ جس پر ہاتھ پڑے وہ ادھر ادھر کر کے نکل نہ سکے۔ آپ اگلے مہینے سے دیکھیں گے کہ پولیس کا رویہ تبدیل ہوگا۔ لاہور کی مقامی عدالت نے مینار پاکستان پر خاتون سے بدتمیزی کے مقدمے میں مزید 30 ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوا دیا۔ خاتون سے بدتمیزی کے مقدمے میں گرفتار مزید 30 ملزمان کو سخت سیکیورٹی میں عدالت پیش کیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کے چہرے ڈھانپ رکھے تھے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملزمان کو شناخت کے لیے جیل بھیجنے کی درخواست منظور کر لی۔ اب تک اس کیس میں کل 70 ملزمان جیل بھیجے جا چکے ہیں۔ کچھ بھی شہرت کے لیے نہیں کیا، خدا کسی کو ایسی شہرت نہ دے۔ گریٹر اقبال پارک میں اوباش نوجوانوں کے حملے کا نشانہ بننے والی خاتون نے سوشل میڈیا پر لگنے والے الزامات مسترد کر دیے۔ سما سے گفتگو میں بتایا انہوں نے کسی کو مینار پاکستان آنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ جو لوگ ساتھ تھے انہوں نے ہجوم کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ہجوم اتنا تھا کہ سب بکھر گئے۔ آپ کے ساتھ بھی کچھ آپ کے ساتھی موجود تھے تو وہ پروٹیکٹ نہیں کر پائے کیا؟ ہجوم بہت زیادہ تھا؟ ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ سب لوگ بکھر گئے۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کون کہاں پہ ہے، کیا ہے، اور کافی لوگوں کو بیچ میں چوٹیں بھی آئی ہیں اور مجھے اپنا خود پتہ نہیں چل رہا تھا میں کدھر ہوں، کس دنیا میں۔ میں کافی دیر بعد اسٹیبل ہوئی تھی اور میں نے اپنا سارا بیان دیا کہ میں ایسے ایسے آئی تھی 14 اگست کو، جیسے میں پہلے بھی آتی ہوں۔ بچپن سے میں اپنے ماما کی انگلی پکڑ کے وہاں پہ جاتی ہوں، میں وہاں کی رہتی ہوں، اپنے بھائیوں کے ساتھ میں جاتی رہی ہوں۔ میں نارملی پہلے میں جاتی ہوں بٹ ایسی بات نہیں تھی کہ میں نے کسی کو انفارم بھی نہیں کیا ہوا تھا کہ میرے فینس مجھے آ کر ملے۔ میں نے کوئی ایسا ویڈیو بھی نہیں اپلوڈ کیا کہ کوئی مطلب وائس کلپ بھی نہیں کیا۔ لوگوں نے اتنے زیادہ فتوے جاری کر دی، اتنی باتیں بنا دی، خدا را پلیز، میں آلریڈی ٹوٹی ہوئی ہوں۔ اتنا بڑا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اور اوپر سے ایک کومنٹس لوگوں کے کہ میں نے لوگوں کو بلایا تھا، فینس کو بلایا تھا۔ ارے اتنی بڑی سٹار تو نہیں تھی میں۔ اور ایسا فیم خدا کرے کبھی کسی بیٹی کو نہ آئے، کسی بہن کو نہ آئے۔ پولیس میرے پاس پہنچی ہیں 2.5 گھنٹے بعد، مجھے بچانے والے بھی ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ جو میری ٹیم تھی ان میں سے ایک ممبر نے انفارم کیا تھا اور کافی زیادہ دفعہ اس نے کال کی، جس میں سے 2 اس کا کہنا ہے کہ 2 کالز ریسیو ہوئی ہیں۔ ٹک ٹاکر سے دست درازی کے واقعے کے بعد گریٹر اقبال پارک کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ پولیس ڈولفن اہلکاروں کے ساتھ PHA گارڈز کی تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے۔ سما کے نمائندے ریاض احمد بھی وہیں پر موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ ریاض، مزید بتائیے گا کتنا سیکیورٹی کو بیف اپ کیا گیا یہاں پر؟ جی بالکل، میں اس وقت مینار پاکستان میں موجود ہوں، گریٹر اقبال پارک میں، جہاں پر 14 اگست کو ایک خاتون سے بدسلوکی کا واقعہ ہوا تھا اور اس کے بعد سے
खासा मीडिया पर उसका शोर भी हुआ। लेकिन आज यहाँ पर चूँकि संडे है और यहाँ पर लोगों का खासा रश है, लोग आज भी बड़ी तादाद में आए, किसी किस्म का उनके ज़हन में डर खौफ नहीं है। उनका ये कहना था कि एक वाक़या हुआ है, उस वाक़े से ये नहीं है कि हर रोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं। लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी देखकर वो बड़े खुश हैं। पुलिस भी हम यहाँ पर देख रहे हैं वो गश्त कर रही है, डॉल्फिन एहलकार भी यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। उसके अलावा PHA के गार्ड जो हैं वो आज दुगना हैं, पहले से ज़्यादा हैं आज, और हर गेट पर PHA के गार्ड्स नज़र आ रहे हैं और हर गेट पर पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं। रियाज, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। पार्क में लड़की पर तशद्दुद की वायरल वीडियो हिरासानी नहीं, 2 फैमिलीज का झगड़ा निकला। वाकया पंजाब का नहीं, आज़ाद कश्मीर के ज़िला मीरपुर का था। दूसरी जानिब रिक्शे में खातून को हिरासा करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। जहांगीर खान की रिपोर्ट। पार्क में लड़की पर तशद्दुद की वायरल वीडियो की हकीकत सामने आ गई। पंजाब पुलिस के मुताबिक वाकया हरासानी नहीं, 2 फैमिलीज के दरमियान झगड़े का है। वीडियो आज़ाद कश्मीर के जिला मीरपुर की है, जहां 14 अगस्त की शाम को वाकया पेश आया। IG पंजाब ने इस मामले पर IG आज़ाद कश्मीर से टेलीफोनिक राब्ता भी किया। दूसरी जानिब रिक्शा में खातून को हरासा करने के वाकया की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। वीडियो रावी रोड की है। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों को मोटरसाइकिल नंबर की मदद से ट्रेस किया गया। फेस मैचिंग के बाद हतमी मुल्जिम करार दिया जाएगा। जहांगीर खान, समा, लाहौर। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन ने 14 साला लड़के के मुबैना अगवा की कोशिश को नाकाम बना दिया। मुल्जिमान को भी पकड़ लिया। ट्रैफिक वार्डन की होशियारी काम आ गई। 14 साला लड़के मूसा के मुबैना अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। कॉलेज रोड पर खड़े ट्रैफिक पुलिस के पेट्रोलिंग ऑफिसर ने मोटरसाइकिल पर बैठे रोते हुए लड़के को देखा तो मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल सवार शख्स न रुका, जिस पर उसने उसका पीछा किया और चंद कदम पर उसको रोक लिया। ट्रैफिक वार्डन को देखते ही लड़के ने चिल्लाना शुरू कर दिया। जब मैंने आगे होके रोका है, उसको हाथ करके मोटरसाइकिल को साइड पे करने की कोशिश की तो बच्चे ने फौरी चिल्लाना शुरू कर दिया, अंकल बचाइए, अंकल बचाइए, अंकल ये मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हैं। टाउनशिप के रहायशी लड़के ने बताया कि ये शख्स उसको जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जा रहा था, जबकि मोटरसाइकिल सवार का कहना है कि ये इसका मोहल्लेदार है और अपनी मर्जी से मेरे साथ जा रहा था। तो यार आप ये बताओ जो मैं आपको कहता मैंने कहा ट्रैफिक वार्डन ने बाजियाब होने वाला बच्चा और मुलजिम पुलिस के हवाले कर दिया। तहम बच्चे के वालिद ने मोटरसाइकिल सवार हमसाये को माफ कर दिया। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। उधर रावलपिंडी में 16 साला लड़की से मदरसे के मोहतमिम और उस्ताद की मुबैना ज़्यादती का मुकदमा दर्ज हुए 6 रोज़ गुजर गए। शरीक मुजरिम मौलमा समेत मुलजिमान को गिरफ्तार करने में पुलिस ताहाल नाकाम है। उमर आसिफ की रिपोर्ट। रावलपिंडी के इलाका पीर वधाई में 16 साला तालिबा से मदरसे में मुबैना ज़्यादती, मदरसा मोहतमम, उस्ताद और मुआविनत करने वाली मुअल्लिमा के खिलाफ लड़की की वालदा की मुद्दईयत में FIR दर्ज हुए 6 रोज गुजर गए। मुतासरा लड़की और वालदा का पुलिस पर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने से गुरेज और अदम ताउन का इल्जाम। मेरे उस्ताद ने मेरे साथ गलत काम किया है और अभी तक वो पकड़ा नहीं गया, वो बाहर घूम रहे सरेआम। पुलिस वाले हमें टाल मटोल करके जलील और ख्वार कर दिया हमें, और अभी हमारी बात नहीं सुन रहे और गिरफ्तारी नहीं की। FIR के मुताबिक मदरसा मोहतमम ने लड़की को पहले भी बारहा हिरासा किया। वक़ुआ के रोज नशा आवर चीज पिलाकर मुबैना ज़्यादती की गई। जुबान खोलने पर लड़की को अहले खाना समेत बारूदी मवाद से उड़ाने की धमकी भी दी। जुबान बंद रखने के लिए मुअल्लिमा ने भी लड़की पर दबाव डाला। मुतासरा खानदान की अरबाब इख्तियार से मदद की अपील। पुलिस का कैमरे पर मौक़िफ़ देने से गुरेज। अलबत्ता ये जरूर कहा जा रहा है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में लापता होने वाली 12 साला बच्ची की लाश मिल गई। गिरफ्तार मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक अब्बासपुर में बच्ची का कातिल करीबी रिश्तेदार निकला, जिसने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ़ किया। कत्ल क्यों किया, वजह सामने ना सकी। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कोरोना की सूरत हाल। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर। 24 घंटे में मजीद 75 अफराद इंतकाल कर गए। 3842 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC ने बाबा गुरु नानक की बरसी पर भारत के सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने की इजाजत दे दी। कोरोना की चौथी लहर। 24 घंटे में मजीद 75 अफराद दम तोड़ गए। 3842 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 24, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में
22 अमवात हुई। मस्बत केसेस की शरह 7.1% हो गई। दूसरी जानिब बाबा गुरु नानक की बरसी में भारतीय सिख यात्रियों को शिरकत की इजाजत दे दी गई। NCOC इजलास में करतारपुर राहदारी के जरिए यात्रियों की आमदोरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक सिर्फ मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को पाकिस्तान में दाखिले की इजाजत होगी। पाकिस्तान के सफर से पहले 72 घंटे पुरानी मनफी PCR रिपोर्ट साथ रखना लाजिम है। कराची में कोरोना वायरस के बायस एक और डॉक्टर की जान चली गई। फ्लाइट लेफ्टिनेंट डॉक्टर महानूर फरजंद कुछ रोज पहले कोरोना से मुतासिर हुई थी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक हामिला होने के बायस 26 साला डॉक्टर महानूर फरजंद ने कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी। सिंध में कोरोना के बायस अब तक 77 डॉक्टर्स लुकमाए अजल बन चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना से जांबाक डॉक्टर्स की तादाद 220 हो गई है। मरियम नवाज का कोरोना टेस्ट 26 रोज बाद मनफी आ गया। लीगी तर्जुमान का कहना है कि मरियम नवाज अपने बेटे जुनैद की शादी में शिरकत नहीं कर सकती। सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीर लगाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लाहौर से इमरान भट्टी की रिपोर्ट। मरियम नवाज 28 जुलाई को कोरोना वायरस का शिकार हुई थी। दूसरी मरतबा 13 अगस्त को भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। 26 रोज तक मर्ज में मुब्तला रहने के बाद मरियम नवाज का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। बीबी राय ने मरियम नवाज के जल्द सियासी सरगर्मियों में शरीक होने का इशारा दिया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मरियम नवाज बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत नहीं कर सकती। मरियम नवाज की बेटी की शादी की तस्वीर वायरल करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बेटी की शादी की तस्वीरें लगा कर सोशल मीडिया के ऊपर एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उनको ये भी ख्याल नहीं आ रहा कि उसमें कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा की भी तस्वीरें मौजूद हैं, जिनको वो जुनैद सफदर की तस्वीरें लगा कर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने बेटे की निकाह की जो सेरेमनी लंदन में हो रही है वो अपनी दुआओं के साथ उसमें शिरकत करेंगी। मरियम औरंगजेब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नैब रावलपिंडी में तलबी को सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल करार दिया। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ इमरान भट्टी, समा, लाहौर। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने वजीर आजम और चेयरमैन नैब को खुला चैलेंज दे दिया। कहा, जिस एजेंसी की मदद लेनी है ले लो, साबित कर दो कि 1993 से आज तक मेरी जायदाद में एक मरले का भी इजाफा हुआ है। कल एक नया केस खोल दिया गया। इल्जाम लगाया गया कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने मेरे भाई को एक गलत ठेका दिया है। मिस्टर इमरान खान, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पूरी अपनी हुकूमत लगाएं और 3200 अरब में से 32 पैसे साबित करें कि मैंने कोई जाती फायदा उठाया हो। आप दरअसल चीन के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं। आपकी इन्हीं हरकतों ने CPAC को तबाह बर्बाद करके रख दिया। मैं चैलेंज करता हूं मिस्टर चेयरमैन नैब, आओ तुम्हें खुला चैलेंज है। अगर तुम साबित कर दो कि मेरी माली हैसियत 1993 के मुकाबले में एक मरला इजाफा हुआ है तो मैं कौम का मुजरिम होऊंगा। हिम्मत है तो जाओ करतारपुर के अंदर 17 अरब रुपया विदाउट पेपरा रूल्स 17 अरब रुपया लगा है। जुर्रत है नहीं है इसलिए कि वहाँ छड़ी है। गुर्राते हो। आसिम सलीम बाजवा से पूछा है कि ये सासे कहाँ से बने हैं, वहाँ तो टांगे कांपती हैं। कुछ वीडियोस हैं जिनके ऊपर हुकूमत आपको डुगडुगी बजा के अपने काम करवाती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुतालबा किया है कि मवाज मोड़ धमाके में मुलव्विस अफराद को निशान इबरत बनाया जाए। हुकूमत इस ज़िम्न में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। मामला असम्बली में उठाएंगे। हुकूमत जिनके कंट्रोल में तमाम एजेंसियां हैं, हर तरह की मालूमात होती है, वो सोई रही, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। हुकूमत पाकिस्तान से यही कहना चाहते हैं कि इसको एक टेस्ट केस बनाकर इसको अवाम के लिए एक सबक बनाया जाए और जिन जालिमों ने इस काम को किया है उसको निशान इबरत बनाया जाए। लोग हुकूमत से क्या चाहते हैं? अमन चाहते हैं। तो जो हुकूमत अमन नहीं दे सकती है उसको हुकूमत करने का हक क्या है? कराची में बिल्डर माफिया ने शहरियों से करोड़ों रुपए लूटने का मंसूबा तैयार कर लिया। जमशेद टाउन आमिल कॉलोनी में 10 प्लॉट्स पर धड़ल्ले से गैर कानूनी पोर्शंस बना दिए गए। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इससे मुतालिक मजीद बताएंगे मोहम्मद अली हफीज।
بالکل کراچی شہر کے اندر وزیر بلدیات سندھ ہوں یا ڈی جی ایس بی سی کے تمام تر دعووں کے باوجود شہر کراچی کے اندر غیر قانونی تعمیرات جو ہے زور شور سے جاری ہے۔ ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے جمشید ٹاؤن نمبر 1 میں، یہاں پر عامل کالونی ہے، یہاں پر جو ہے پوری مکمل طور پہ جو ہے رہائشی پلاٹوں پہ غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہے، خلاف قانون غیر قانونی پورشن قائم کیے جا رہے ہیں۔ کیمرامین عاطف قریشی دکھائیں گے آپ کو، نیچے سے اوپر تک پوری عمارت جو پورشن بنائے گئے ہیں یہ غیر قانونی ہے۔ کراچی والے جب خریداری کریں یہاں پر گھر بنانے کے لیے آئیں یا گھر پرچیز کرنے کے لیے آئیں، پورشن پرچیز کرنے کے لیے آئیں تو ذرا احتیاط برتیں، کیونکہ جب وہ خرید لیں گے بعد میں عدالتی حکامات یا کسی وجہ سے جو ہے اس کو مسمار جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے، اس طرح ان کی جمع پونجی جو ہوتی ہے، جو محنت کے پیسے ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے جو ہے ایس بی سی حکام سے بھی جو رابطہ کیا، ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر کارروائی جو ہے وہ ہوگی۔ کب کارروائی ہوگی، کب آپریشن ہوگا، یہ ایک سوالی نشان ہے۔ جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ایس بی سی میں اس وقت جو ہے جمیل میمن سسٹم آ چکا ہے، جس کی سرپرستی میں جو ہے غیر قانونی تعمیرات جو ہے زور شور سے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جاری ہے۔ خاص طور پہ عامل کالونی ہے، یہاں پر رہائشی پلاٹ پر جو ہے خلاف قانون غیر قانونی جو ہے پورشن بنائے جا رہے ہیں۔ اپڈیٹس کے شکریہ علی حفیظ۔ سما کی نشاندہی پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کرنے کا اعلان کر دیا۔ بات کرتے ہیں ترجمان ایس بی سی اے فرحان کیسر سے۔ فرحان صاحب، آپریشن کا آغاز کب سے ہوگا؟ کا شکریہ کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کیا انتھرائز کنسٹرکشن کے بارے میں۔ ایسی کوئی بھی رپورٹ ہمیں جب بھی ملتی ہے تو آپ کا چینل پیش ہوتا ہے، اور یہاں پر کنسرن ٹاؤن کو، کنسرن ڈائریکٹر کو یہ نیوز فارورڈ کر دی گئی ہے۔ کچھ پچھلے دنوں محرم کا مہینہ تھا جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ ڈیلیز ہو گئی ہوں، لیکن فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیا جائے گا انشاءاللہ۔ منڈے کو ہی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ٹیم بھی پہنچ گئی ہے اور ایکشن شروع کرا دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ کہ ایسی کوئی بھی چیز، ایسی کوئی بھی انتھرائز کنسٹرکشن آئیڈینٹیفائی ہو تو شہریوں پڑوسیوں کا پہلا ہونا چاہیے عمل کہ وہ ہمیں مطلع کریں۔ اگر وہ شہری مل کر ان طرح کی الیگل کنسٹرکشنز کو روکیں، پڑوس روک لے، تو پھر یہ بات ہم تک پہنچے نہیں۔ کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں۔ کراچی کے ساحل پر پھنسے جہاز کو تو نہ نکالا جا سکا، لیکن ریسکیو کے دوران پھنسنے والی کرین بردار بارج کو نکال لیا گیا۔ شپنگ ایجنٹ عاصم اقبال کے مطابق کرین بردار بارج کو مقامی ٹرک کے ذریعے نکالا گیا ہے۔ سمندر کی لہریں بلند اور موسم بہتر ہے، امید ہے پھنسے ہوئے بحری جہاز کو کل تک نکال لیا جائے گا۔ جہاز نکالنے کے آپریشن میں پہلی کامیابی بھی مل گئی۔ گہرے سمندر میں کھڑی ٹگ بوٹ ہارمنی تک فولادی رسہ پاس ہو گیا۔ نمائندہ سی میکس عارف شیخ کے مطابق 3500 میٹر لمبا نیا فولادی رسہ ٹگ بوٹ تک پہنچانا اہم مرحلہ تھا۔ اسرائیل کے غزہ پر پھر فضائی حملے، فلسطینی مظاہرین پر بھی گولیاں برسائیں، بچوں کے سروں کو نشانہ بنایا، 41 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کی دہشت گردی، غزہ کے نصیرات کیمپ پر بمباری، درجنوں افراد زخمی ہوئے، کئی کی حالت تشویشناک ہے۔ اس سے پہلے صہیونی فورسز نے غزہ میں فلسطینی مظاہرین پر اندھا دھند گولیاں برسائیں، بچوں کو بھی نشانہ بنایا، اسنائپر سے ان کے سروں کو ہدف بنا کر گولیاں چلائیں، بچوں سمیت 41 فلسطینی زخمی ہوئے۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ ملتان کی بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹ پروگرام کے داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ ہوا۔ 36,000 سے زائد طلباء اور طالبات نے امتحان میں حصہ لیا۔ رپورٹ کریں گے محسن علی۔ یونیورسٹی میں انٹر گریجویٹ پروگرام میں داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء اپنے روشن مستقبل کے لیے دور دراز سے ٹیسٹ دینے زکریا یونیورسٹی پہنچے۔ فوڈ اینڈ سائنس میں اپلائی کیا ہوا ہے، میرے والدین کی دعا ہے ٹیسٹ میں کلیئر ہو جاؤں تو یہاں پہ ایڈمیشن ہو جائے۔ اس یونیورسٹی کے لیے ہم بہت دور سے آئے، اس غرض سے ہے کہ انشاءاللہ ہماری ایڈمیشن یہاں پہ ہو جائیں گی اور یہاں پہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 5 سال کے لیے، یہاں پہ ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے 36,000 سے زائد طلباء طالبات کے لیے 135 ٹیسٹ سینٹر قائم کیے گئے تھے۔ راجن پور سے آیا ہوں، میرے بچے کا انٹری ٹیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یونیورسٹی کی جانب سے لیے جانے والے امتحان کا رزلٹ 1 ہفتے کے بعد جاری ہوگا۔ پاس ہونے والے طلباء زکریا یونیورسٹی میں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں گے۔ کیمرامین چودھری محبوب کے ساتھ محسن علی، سما، ملتان۔ 50 لاکھ کے فنڈز ملنے کے باوجود کوئٹہ کے علاقے مالی باغ میں واقع صادق شہید فٹ بال گراؤنڈ مسائل کا شکار ہے۔ گراؤنڈ کے مسائل کے بارے میں بتا رہے ہیں علاقہ مکین ماسٹر نعیم خان۔ ماسٹر نعیم خان بڑیچ ہے، میں اس ٹائم صادق شہید فٹ بال گراؤنڈ میں موجود ہوں۔ اس علاقے کا منسٹر عبدالخالق ہزارہ ہے۔ یہ علاقہ جو ہے گراؤنڈ جو ہے بہت مسائل کا شکار ہے۔
3 साल से सादिक शहीद फुटबॉल ग्राउंड में कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ है। ग्राउंड का हालात बहुत खस्ता है। ग्राउंड में जो सीढ़ियाँ हैं वो बैठने का काबिल नहीं है, सारे टूटे फूटे हैं, कोई मरम्मत इसका नहीं हुआ है। ग्राउंड सारा पत्थरों से भरा हुआ है, ग्राउंड का पानी नहीं है। इस ग्राउंड को हम लोग सेवरेज का गंदा पानी देते हैं। हमारा वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर खेल अब्दुल खालिक हज़ारा से ये गुजारिश है कि हमारे ग्राउंड के मसाइल हल करें, कि इसमें टूर्नामेंट हो जाएं, इसमें रौनक हो जाएं। स्वात की फलकबोस वादी मालम जब्बा में ग्रास किंग के मुकाबले मुल्क भर से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। मालम जब्बास की रिजॉर्ट, जहां सजा पहली बार ग्रास किंग का मेला। 2 रोज तक जारी रहने वाले इन मुकाबलों में पाकिस्तान और आजाद कश्मीर की 11 टीमों ने हिस्सा लिया। 4 खवातीन खिलाड़ियों ने भी फन का लोहा मनवाया। गिलगित की आमना सुहेल और चतराल की अजीजा गुल फातिह करार पाई। ग्रास किंग का मेरा पहला एक्सपीरियंस था और एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी गोल्ड आएगा, पर अल्लाह का शुक्र है कि गोल्ड आ गया। सलालम में मेरा फर्स्ट पोजीशन आया है, जैन सलालम में मैं सेकंड पोजीशन आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मर्दों की सलालम कैटेगरी में गिलगित बल्तिस्तान के फजल वदूद और जायंट सलालम में सेवल एविएशन के मोहम्मद सदीक ने पहली पोजीशन हासिल की। काफ़ी मुश्किल था कि जो है फर्स्ट टाइम ग्रास पे आप करें, वो फीलिंग्स और वो टर्निंग्स, वो इतना मुश्किल हो जाता है फर्स्ट टाइम कि तकरीबन मुझे 4 दिन लगे इसमें एडजस्ट होने के लिए। मेहमानी खुसूसी वज़ीर आज़म के मुशीर बराए मौसमियाती तब्दीली मलक अमीन असलम ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि दुनिया में जिसका वर्ल्ड कप भी होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये अभी तक मुतारिफ नहीं किया गया था, तो इसलिए बड़ी खुशायन बात है। और यहाँ पर बड़े यंग लोगों ने कुछ 10 एरिया से टीम्स आई हुई थी और उन्होंने आकर यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। माहिरीन का कहना है सरसब्ज इलाकों में घास के छोटे छोटे स्लोप बनाकर इस खेल को फरोग दिया जा सकता है। हुसन की वादी मालम जब्बा में सरमाई खेलों के बाद पहली बार गरमाई खेल ग्रास किंग का मैदान सजा, तो खिलाड़ियों ने भी अपनी सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। कैमरामैन फरजंद अली के साथ से शहाबुद्दीन, समा, स्वात। जन्नत नज़ीर वादी नारान में सयाहों की आमद मुसलसल जारी है। लोग फैमिलीज के साथ आ रहे हैं, ठंडे मौसम का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। सयाहों ने एक बार फिर वादी नारान का रुख कर लिया है। पहाड़ों से बहते झरने देखकर उनमें चहलकदमी का जी चाहता है। सयाह कुछ देर के लिए यहाँ ठहरते हैं, इन खूबसूरत लम्हात को कैमरे की आंख में महफूज करते हैं। हम लोगों ने ये ब्यूटी देखी है, झरने, आबशारें और ये सारी चीज़ें, खासकर दरियाए कुनहार जो कि इतना ठंडा और इतना ज़बरदस्त पानी उसका कि दिल खुश हो गया। खतरनाक जरूर, लेकिन दरियाए कुनहार में राफ्टिंग का अपना ही मजा है। सयाहों को पूरी तैयारी के साथ कश्तियों में बिठाया जाता है। गर्म इलाकों से आने वालों के लिए यहाँ का मौसम भी चैलेंज से कम नहीं। मैं लाहौर से आई हूँ, हमें यहाँ पे आके बहुत मजा है। ये बहुत ठंडा इलाका है और हमने यहाँ पे काफी ज्यादा खूबसूरत जगह भी देखी है। सयाहों का कहना है वो यहाँ आकर ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे यूरोप में आ गए हों। मोहम्मद फहीम, समा, मानसहरा, वादी नारान।